जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर जी की, जय पार्वती माता की, जय श्री विष्णु जी की, जय लक्ष्मी माता की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय मेरे गुरुदेव की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत कि खरदूषण अपनी पूरी सेना लेकर सभी राक्षसों के साथ भगवान से युद्ध करने आता है और भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आप सीता जी को लेकर अन्यत्र चले जाइए, गुफा में चले जाइए और मैं युद्ध इन लोगों को के साथ मैं युद्ध करता हूँ। भगवान ने ऐसी माया रची कि सभी राक्षसों को आपस में ही एक दूसरे को जब वो देखते थे तो भगवान राम दिखाई देते थे, जिसके फलस्वरूप आपस में ही लड़ने लगे और मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार भगवान ने सभी राक्षसों का वध कर दिया, जिसके प्रसन्नता के फलस्वरूप प्रसन्न होकर सभी देवता फूल बरसाने लगे। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर कर के अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। अब आगे। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। बड़ा ही मनोरम दृश्य। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता। परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र घाते नहीं हैं। पंचवटी बसे श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। जय जय श्री सीताराम। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से
सन्यासी बुरी सलाह से, राज मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुणी, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ना सही बे नीति अस सुनी। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझे परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ये जियत दस कंधर मोर की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव, 10 सरों वाले, 10 सिर हों जिनके, उनको 10 ग्रीव कहते हैं, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाँह उठाई। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। कह लंकेश कहा से निज बाता, के तव नासा कान निपाता। वह बोली, अवधन पति दशरथ के जाए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, पुरुष सिंह बन खेलन आए, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।